नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज ऑन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 से पहले ही एक बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर ली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2024 से पहले आखिर वो क्या गिफ्ट हो सकता है जिसकी तैयारियों में बहुत ही जोश खरोश के साथ योगी आदित्यनाथ लगे हैं। योगी आदित्यनाथ को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि अगर 2022 में ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में वो गिफ्ट डाल दिया तो उसके बाद पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चहेता कोई नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अभी से लग गई है, पूरी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी लगी है, लेकिन राहें आसान नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े छत्रप हैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि जिस गिफ्ट की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अगर उस गिफ्ट को देने में वो सफल हो गए तो 2024 की जो मुश्किलात हैं वो अभी खत्म हो जाएंगी। आप मेरा इशारा थोड़ा समझ ही रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की जो मैनपुरी सीट है वहां पर चुनाव होने वाला है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट रिक्त हुई है। समाजवादी पार्टी कि चूंकि वो परंपरागत सीट है, मुझे याद है कि 1996 से मुलायम सिंह यादव इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतते भी आए हैं। बसपा और भाजपा ने कई तरह की कोशिशें वहां पर की कि मुलायम सिंह को कैसे भी करके हराया जाए। मुलायम सिंह का अभिमान उस सीट को लेकर बहुत ज़्यादा हाई रहता था, लेकिन कोई भी मुलायम सिंह के अभिमान और आत्मविश्वास को डिगा नहीं पाया। लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी कर ली है समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत सीट है उसे छीनने की। इतना आसान नहीं है मुकाबला, योगी भी जानते हैं। आइए समझते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ और पूरी जो भाजपा है उत्तर प्रदेश की उस सीट को जो जीतना चाहती है वो कैसे अपने आप को मजबूत मानते हैं। देखिए, ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा में 4.5 लाख से ज़्यादा यादव वोट बैंक है और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यादव समाजवादी पार्टी को ही इकट्ठा वोट दे दें। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और जो यादव भाजपा को वोट नहीं देंगे उनको साम दाम दंड भेद के माध्यम से भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाएगा, या फिर जो समाजवादी पार्टी के पक्के सपोर्टर हैं उनके लिए शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह परिवार की जो छोटी बहू हैं अपर्णा यादव को लगाया जा सकता है। इसके अलावा उस सीट पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है वो है शाक्य वोट बैंक। बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि उस सीट से किसी शाक्य को चुनावी मैदान में उतार दें। हालांकि इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव को हराने के लिए बड़े बड़े शाक्य नेताओं को लगाया गया था, लेकिन कोई भी मुलायम सिंह यादव के सामने जरा भी देर टिक नहीं पाया। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तमाम तरह के हथकंडे भाजपा चुनाव में आजमा सकती है, आजमाती भी रही है और राजनीति में आजमाना भी चाहिए। राजनीति में एक बात कही जाती है कि जीत के लिए आप किसी भी लेवल तक जाइए, लेकिन राजनीति में अंतोगतवा जीत को ही मायने दिए जाते हैं। इसलिए कोई बुरा नहीं मानता कि राजनीति में आप किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शाक्य वोट के अलावा वहां पर ब्राह्मण वोट बैंक, ठाकुर वोट बैंक और दलित वोट बैंक भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि ठाकुर वोट बैंक तो उनका इंटैक्ट वोट बैंक है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है और खुद योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। शाक्य वोट भाजपा के पास पूरा आएगा, इस बात की गारंटी के लिए
तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो जुट गए हैं। दलित वोट बैंक पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। भाजपा का मानना है कि अगर दलित वोट बैंक मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा के साथ जुड़ गया तो समाजवादी पार्टी के लोगों का अभिमान बहुत आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है। एक और मजबूत फैक्टर, ये कहा जा रहा है कि भाई ये समाजवादियों का गढ़ है, लेकिन आप ये समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी गढ़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि चौधरी अजीत सिंह को कोई चुनाव हरा सकता है, जाटों के वर्चस्व वाली सीट पर कोई उनको पटकनी दे सकता था। हालांकि चौधरी अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उन्हीं के गढ़ में धराशायी कर दिया। जयंत चौधरी वो चुनाव हार गए। सबसे कम विधायक आरएलडी के यहां पर जीते। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गढ़ भाजपा ने तोड़ा। इसके अलावा अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अभिमान को चूर चूर किया। वो कांग्रेसियों का बड़ा गढ़ था। क्या किसी ने सोचा है कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता चुनाव हार सकता है? इसके अलावा आजमगढ़ में जो अखिलेश यादव लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने खाली की थी, निरहुआ यादव वहां पर जीत गया। तो ये जीत के मायने आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बड़ी मेहनत की। कोई चॉकलेट या टॉफी खाने जैसा नहीं था आजमगढ़ का चुनाव। इसके अलावा रामपुर में आप देखिए कि वहां भाजपा ने कमल खिला दिया। तो भाजपा को तो गढ़ को तोड़ने में और किले को भेदने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैनपुरी जो सीट है ये वाकई टफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो यहाँ की जो विधानसभा है मैनपुरी सदर, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो राम नरेश अग्निहोत्री हैं वो यहाँ से विधायक हैं। पिछली बार ये आबकारी मंत्री थे, इस बार इनको मंत्रालय में जगह नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ ने, मेरी जानकारी ये है कि इनको एक टास्क दिया है कि आप इस सीट पर मेहनत करिए, जीतिए और उसके बाद आपका भला होगा। तो इशारा कहीं ना कहीं ये है योगी आदित्यनाथ का कि आप दोबारा से मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जो मैनपुरी सदर सीट है वहाँ से ठाकुर जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। उनको भी टास्क मिला है योगी की तरफ से कि इस सीट को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो जो मान सम्मान आपको मिल रहा है यूपी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, उससे आपको वंचित होना पड़ सकता है। इसके अलावा जो जसवंत नगर सीट है वो शिवपाल सिंह यादव के कब्जे में है। एक किशनी विधानसभा है, वहाँ से कोई कठेरिया एमएलए हैं सपा के, करहल से खुद अखिलेश यादव है। तो कुल मिलाकर जो 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा में आती हैं उनमें 3 पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है और 2 पर भाजपा चुनाव जीती। बस भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी है उन तीनों विधानसभाओं पर, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास शिवपाल सिंह यादव है जो कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बदला लेना चाहते हैं। भले ही शिवपाल सिंह यादव खुलकर कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर खाने भाजपा की वो मदद करेंगे। इसके अलावा अपर्णा यादव, जिनको मुलायम सिंह के रहते हुए भी और उनके बाद भी समाजवादी पार्टी में या समाजवादी परिवार में कभी सम्मान नहीं मिल पाया, तो वो पूरी तरह से बेचैन है। डिंपल यादव को चुनाव हराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो ये जो समीकरण है ये भाजपा के पक्ष में है। अब हम बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने जो डिंपल यादव को यहाँ से नॉमिनेट किया है उसके पीछे रीज़न क्या है। कैसे अखिलेश यादव यहाँ से डिंपल यादव को मैदान में उतारकर विपक्षियों के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव को यह बात मालूम थी कि जैसे ही वो डिंपल यादव का या किसी समाजवादी पार्टी के परिवार का नाम अनाउंस करेंगे तो उनके ऊपर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगेगा। लेकिन डिंपल यादव को मैदान में उतारकर उन्होंने इस पूरी सीट पर कहीं ना कहीं सहानुभूति की एक लहर छोड़ दी है। जिस तरह से गोला विधानसभा सीट पर सहानुभूति की लहर में भाजपा का विधायक जीता, वहां सहानुभूति चली, तो इस सीट पर सहानुभूति की लहर क्यों नहीं चलेगी।
ये पूरा का पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी खेलने जा रही है। परिवार की बहू डिंपल यादव को इस पूरी चुनावी कैंपेन में आप देखिएगा कि मुलायम सिंह यादव से जो जुड़े किस्से हैं, उनकी कहानियां हैं, वो सुनाती नजर आएंगी। अस्मिता की लड़ाई कहीं ना कहीं जनता के बीच में समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो तंत्र है वो समाजवादी पार्टी के पास अभी नहीं है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करना चाहेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी यादव वोटों के अलावा जो शाक्य बिरादरी के लोग हैं, जिनका मुलायम सिंह परिवार से नाता रहा है, उनके करीबी रहे हैं, दलितों के कई बड़े नेता, ब्राह्मणों के कई बड़े नेता, उनको अभी से साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश ने अपनी पूरी की पूरी टीम को वहाँ एक्टिव कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि अगर मैनपुरी सीट उनके हाथ से गई तो जो 2024 का चुनाव होगा उसकी लड़ाई वो पहले ही हार चुके होंगे। उतना कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी के पास नहीं होगा चुनाव लड़ने से पहले, लेकिन अगर ये सीट समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रहेगा, जोश एकदम बरकरार रहेगा। लेकिन बहुत सारी मुश्किलें अखिलेश यादव के सामने हैं, वो जानते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल अखिलेश यादव के साथ हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन शिवपाल सिंह का साथ ना होना ये उनके लिए दुखद बात है। तो कुल मिलाकर मैनपुरी की ये जो लोकसभा सीट है, एक तरह से 2024 से पहले ये सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का। अगर ये सीट भाजपा जीतती है तो यकीन मानिए कि 2024 के चुनाव में इतनी सीटें भाजपा जीतेगी जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। और विपक्षी पार्टियां कौन कौन सी सीट हार सकती हैं ये वो खुद ही सोच सकती हैं। तो कुल मिलाकर इंतज़ार रहेगा इस महामुकाबले का। उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले ये एक बड़ा सेमीफाइनल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मैनपुरी सीट पर आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा कि इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी किस किस तरह के हथकंडे अपना रही है। नमस्कार।